नमस्कार दोस्तों, नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम हमेशा आशा करते हैं कि हमारी जो YouTube फैमिली है खुश हो, स्वस्थ हो और अपने जीवन को जो भी लक्ष्य बनाए हैं उनको पूरा करे। अगर वे लक्ष्य पाने में आपको अगर कोई समस्या आती है और आपको लगता है कि अरविंद आपके काम आ सकता है तो बिल्कुल याद करें। और हमेशा से हमारी कोशिश रही है कि पिछले 5 सालों में हमने जो भी सीखा है वो सिखाने की हम कोशिश करते हैं। फिर वो चाहे हमारा फॉलोअर हो चाहे हमारा फॉलोअर न हो, हमने सबका भला सोचा, सबका भला करने की कोशिश की है। हमारे 4 यूट्यूब चैनल हैं, भले हमारे पास लाखों में मिलियन में व्यू नहीं आते, सब्सक्राइबर नहीं हैं, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपका आशीर्वाद रहा तो अपने आप हो जाएगा। हम अपने से सहयोग करने की कोशिश करते हैं। लोग हमसे मिलने आते हैं, हम उनकी हेल्प करते हैं। कभी किसी से हमने 1 रुपया आज तक नहीं लिया है। लोग हमसे मिलने आते हैं, उनके रुकने की, उनके रहने की, खाने पीने की हम निःशुल्क व्यवस्था करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सिखाया गया हिंदू फैमिली में खासकर अतिथि देवो भव, यानी कोई भी मेहमान आता है वो हमारे लिए भगवान के तुल्य है, देवता के तुल्य है। फिर वो चाहे हमारा फॉलोअर हो चाहे न हो, अगर उसने हमें पूछा है तो यही बहुत बड़ी बात है कि उसने हमें इस लायक समझा है। दोस्तों, ये वीडियो नहीं बनाना चाहते थे लेकिन कुछ बात ऐसी हुई है, आप सब हमारा परिवार हैं और हमें लगा मन ही मन ये बात घूमती रहेगी जब तक आपको हम ये बात नहीं बताएंगे। कोई बात होती घर में लोग अपने माता पिता से, अपने परिवारजनों से साझा करते हैं, लेकिन हमारा परिवार हमारी यूट्यूब फैमिली है जो इतना ज़्यादा प्यार देती है हमको। अभी यूट्यूब वाले बाबा ने एक रील डाली थी कि वे नहीं मिल पाएंगे संडे क्योंकि वो बाहर जा रहे हैं। तो उनकी एक फॉलोअर हैं, हाँ भाई, उन्हीं की एक फॉलोअर हैं, एक बहन है ग्वालियर से। उनका सम्मान करते हैं, उनके पैर छू के प्रणाम करते हैं। वे अचानक से मिलने चली आई उनसे, लेकिन जब उन्होंने बाबा जी का रील देखा तो मालूम हुआ कि बाबा जी फतेहपुर में नहीं हैं। चूँकि वे हमसे पिछले साल जुड़ी भी थी तो उनके पास हमारा मोबाइल नंबर था। हम मध्य प्रदेश में थे और वहां से रात के ही जैसे फ़ोन हमारे पास आया तो हम रात के ही 4 व्हीलर से फतेहपुर आ गए, सब कुछ छोड़कर। सुबह गए, उनको होटल से हमने रिसीव किया। उन्होंने कहा, अरविंद भाई हम फतेहपुर आए हुए हैं, बाबा जी से भेंट नहीं हो पाई तो हम आपसे भेंट करना चाहते हैं। हमने कहा, बहन जी हमारा सौभाग्य है कि आपने हमको याद किया। गए, उनको रिसीव किया, घर आए। जैसे हिंदू फैमिली में स्वागत सत्कार होता है, हम जिस लायक हैं छोटे मोटे आदमी, हमने अपने से करने का प्रयास किया। जो भी गलती हो क्षमा कीजिएगा। सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक हमने उनको सिखाया, वीडियो एडिटिंग सिखाई, उनके चैनल को प्रॉपर चेक किया। उनके चैनल में SEO नहीं था, कोई कीवर्ड नहीं था, ये बात वो खुद मानती भी हैं। अब वीडियो में बोली भी हैं, वीडियो अपलोड है चैनल में, आप लोग देख सकते हैं। उनका हमने चैनल कीवर्ड सेट किया। सबसे पहले तो उनका चैनल का नाम हमने अपडेट किया कि उनका नाम सर्च में आने लगे। इस वजह से कि उन्हें कोई कंटेंट डिसाइड नहीं था कि किस कंटेंट में काम करना है। और जब उनसे बातचीत की तो हमको लगा कि भक्ति के कंटेंट में इनका ज़्यादा इंटरेस्ट है। जानकारी उनको थी नहीं, हमने गाइड किया कि आप एक कंटेंट लेके चलें। फिर उनकी स्वेच्छा से उनका नाम हमने सही किया, चैनल कीवर्ड सेट किए हमने जिससे उनका चैनल सर्च में आए और ट्रेंडिंग कीवर्ड डाले कि उनका चैनल भी ग्रो करे। अपलोड डिफॉल्ट में डिस्क्रिप्शन सेट किया AI की हेल्प से। ट्रेंडिंग हैशटैग, ट्रेंडिंग डिस्क्रिप्शन, टाइटल हिंदी इंग्लिश में विथ इमोजी के साथ सेट किया। डिस्क्लेमर सेट किया कि हमारी बहन अगर लाइव करे तो ये कीवर्ड ऑटोमेटिक आ जाएं और उनका चैनल ग्रो होता रहे पहले से कई गुना अच्छा। काइन मास्टर इंस्टॉल कराया बिना वाटरमार्क वाला, और बिना कॉपीराइट की म्यूजिक सॉन्ग कैसे मिलता है सब बताया। हमको ये अपनी तारीफ नहीं कर रहे, लेकिन किया है तो बताना पड़ेगा ना आपको कि अगर आप लोग आए तो आपका भी हम कर सकें। हमारे घर में सूतक चल रहा था, शुद्ध चल रहा था। हमारे घर का भोजन पानी कोई पी नहीं सकता क्योंकि शुद्ध चल रहा है। हिंदू फैमिली में अगर किसी की डेथ हो जाती है, जब तक तिरही नहीं होती तब तक उसके घर का पानी पीना पाप होता है, ऐसी हमारी मानता है। तो पड़ोस के यहाँ से भोजन आया, उनके साथ में एक भाई साहब भी आए थे। ये बात तो भाई साहब नोट किए भी थे।
भाई साहब ने खुद कहा कि अरविंद जितना बता रहा है इतना बड़े से बड़े यूट्यूबर नहीं बता पाएंगे। क्यों? बड़े यूट्यूबर के पास इतना टाइम ही नहीं है। सब कुछ हमने किया, एक बहन की तरह, एक छोटे भाई की तरह, कि जैसे मैं छोटा भाई हूं। लाइव चली, लाइव भी आपने देखा है, उनके मोबाइल से भी लाइव चली, मेरे मोबाइल से भी चली। सबका सम्मान किया गया, सबका स्वागत किया गया। जो हमारा अनुभव तो हमने सिखाया उनको। हमने कोई पैसा नहीं लिया, ये वीडियो उन्होंने खुद बोला है। अपना वीडियो खुद नहीं अपलोड किया हमने, पूरा टाइम दिया हमने सुबह 8 बजे से लेके शाम 5-6 बजे तक का, क्योंकि 8 बजे के आसपास उनकी संगम एक्सप्रेस थी, फतेहपुर से ट्रेन पकड़नी थी उनको इटावा के लिए। ये होता है बेचारा, कोई इंसान दूर से आया है, अगर हम 2 रोटी खाते हैं तो 1 रोटी अगले खिला दें, क्या जाता है। कल के हम भी आपके यहाँ आ सकते हैं, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं। हमसे जो हो सका हमने किया। क्या इतना टाइम कोई बड़ा यूट्यूबर दे सकता है किसी को? बताइए। हुई अगले दिन लाइव चलती है, वो लाइव में आती है, उनका सम्मान होता है, उनके जान पहचान के लोग आते हैं, उनका भी सम्मान करते हैं। अब हमें नहीं पता ना कौन इनके जान पहचान कौन नहीं, तो उन्होंने लाइव में 2 लोगों का नाम लिया कि मेरा सब कुछ उन्होंने किया है। तो हमने कहा बहन जी, उनकी तारीफ आप उनके लाइव में कर देना, थोड़ा सा अपने इस गरीब छोटे भाई की भी तारीफ कर दो इस लाइव में। 2-4 लोग जुड़े हैं, शायद वो हमको फॉलो कर लें। बस हमने इतना बोला था। तो एक व्यक्ति था जो जिनको ये अपना गुरु मानती हैं, हम किसी का अपमान नहीं कर रहे, उस व्यक्ति ने इतना ऐसा कमेंट किया कि बताने में हमको बड़ा कष्ट हुआ। उसने लिखा, तुमने इनके चैनल की सेटिंग की है, कोई झंडे नहीं गाड़ दिए अरविंद, और ये तुम्हारे पास खड़ी मेरी वजह से खड़ी हैं। अभी ये बताओ यार, हमने कब कहा कि सब कुछ हमने किया? लेकिन जितना हमने किया है उतना बोलने का तो राइट बनता है ना, उतना तो ये बोल सकती है ना कि अरविंद ने क्या किया है। हमारी लाइफ में दूसरे की तारीफ कर रही हैं, तो ये बताइए फॉलोअर रुकेंगे कि भागेंगे? अगर एक इंसान अमेरिका जाता है तो उसके राष्ट्रपति की भी तारीफ करता है, तो भी छोटे से इंसान है। ये मेरी गलती कि हमने इनसे बोल दिया कि दीदी उनकी तारीफ उनके लाइव में कर देना, यहाँ कम से कम थोड़ा सा हमारी तारीफ कर दो। सोशल मीडिया में ही सब चलता है, तो सारी मेहनत हमारी बेकार। अब वो कहती हैं कि आपने फलाने भाई का अपमान किया है, तो दीदी अगर आपको लगता है अपमान किया है तो क्षमा कीजिएगा। इतना सब कुछ किया हमने आपके साथ, अगर ना किया तो बता दो। और आपको लगता है अपमान किया तो क्षमा कीजिए छोटे भाई को। हो सकता है ये भी दीदी के फॉलोअर भी देख रहे हो, अगर हमने गलत बोला तो बताइए, कमेंट कीजिए। आप पब्लिक हैं, आप भगवान हैं, क्या सही क्या गलत आप बताइए। अगर आप पूछे दीदी की बात करें कि हमें सपोर्ट करती हैं, तो बता दें 4 यूट्यूब चैनल हैं, आप कहीं भी चेक कर लो। अगर हमारे आज के अलावा किसी और वीडियो में पिछले 1 साल में अगर दीदी ने हमारे किसी भी चैनल में किसी भी वीडियो में कभी कमेंट किया हो, तो चैनल तक हमारा सब्सक्राइब करके नहीं रखा, वो तो हमने सब्सक्राइब करवाया। ऐसी बात नहीं कि हेल्प नहीं की, पिछले साल भी व्हाट्सएप में स्क्रीन शेयर करके हमें हेल्प करने की कोशिश की थी। अब ये नहीं कर पा रही थी, वो अलग बात है। हमने यही कहा दीदी सीखने की कोशिश करो, अगर आप सीख गई होती तो आपको रुपया ना खर्चा करना पड़ता, पैसा नहीं खर्चा करना पड़ता, सब कुछ बैठे बैठे सीख जाती हैं। इस बात के गवाह हैं जो दीदी के साथ में एक भैया आए थे, वो गवाह इस बात के हैं कि हमने कितना समय दिया। अब दीदी अब उनकी तारीफ करी हमारे लाइव में और हमें कहती हैं कि आप अपमान कर रहे हैं। बताओ, अपमान हमारा हो रहा है लाइव में। अगला इंसान हमसे कहे अरविंद तुमने सेटिंग करके कोई झंडे निकाल दिए। अरे भाई आपने तो केवल मोनेटाइज किया था, ठीक, कीवर्ड पूरा एसईओ हमने किया है। आप चेक कर लीजिए, भाई लेके चेक कर सकता है। ये मेरी गलती कि मैंने बोलते दीदी उनकी तारीफ उनके लाइव पे करने, यहाँ पे मेरी तारीफ कर दो। उसमें दीदी कहती कि अरविंद तुम अपमान कर रहे हो। अब बताओ ऐसे हमारा मनोबल टूटेगा कि नहीं टूटेगा? आगे का सम्मान करेंगे, दोबारा फतेहपुर आएंगे, उनके पैर छुएंगे, फिर सम्मान करेंगे। वो बड़ी है, कुछ भी कह सकती हैं, लेकिन लाइव में कुछ लोग जुड़े थे, उनको कष्ट हुआ कि अरविंद भाई ने इतना किया है दीदी के साथ, लेकिन दीदी ऐसे बोल रही हैं। पब्लिक है, पब्लिक भाई सोशल मीडिया कुछ भी बोल सकती है। हम सही हैं गलत हैं दीदी, ये पब्लिक के ऊपर छोड़िए, पब्लिक डिसाइड करेगी। और दीदी कमेंट करके कहती है कि सत्य कड़वा होता है। हमने दीदी क्या बिगाड़ा किसी का, आप ये बताइए।
इतने लोग मिलने आते हैं, आज तक हमने किसी से पैसा नहीं लिया। हम ज्ञान दे रहे हैं, सिखा रहे हैं। हिंदू फैमिली होने के नाते हमने आपका स्वागत किया। अगर उसने इतना कोई और हमारे साथ कर दे तो हम उसके पैर छू लें। आप आई, हमने आपके पैर छुआ, आप गए तो हमने आपके पैर छुआ। फिर भी हमसे कोई गलती हो क्षमा कीजिए, लेकिन आप उनकी तारीफ कर रही तो दीदी उनकी तारीफ उनके लाइफ में कीजिए ना। इतना तो हमारा अधिकार बनता है छोटे भाई का ना कि बहन भी छोटे भाई की थोड़ा सा तारीफ कर दे। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं भैया बताइएगा। बाकी आगे भी सभी भाई बहनों का हम स्वागत करते रहेंगे, जो हमसे मिलने आते रहेंगे, सबको सिखाते रहेंगे, करेंगे हेल्प, क्योंकि पांचों उंगली एक सी नहीं होती। चाहे से हमारे घर दोबारा आएंगी या कोई नया मेहमान भी आएगा, सबके पैर छूकर बहनों के भाइयों को प्रणाम करके स्वागत करेंगे। सबको सिखाते रहेंगे हम, चाहे फतेहपुर का हो, चाहे ग्वालियर का हो, चाहे कहीं का है, तो हमारे देश का ना। आप सब हमारा परिवार हैं। दीदी की हेल्प की, बल्कि कभी हमारा वीडियो तक नहीं देखा आज तक। पर देखो, सोच बदलने वाली बात है बहन जी। आप जैसा सोचेंगे आपको सामने वाला वैसे दिखाई देगा। आपने क्या किया बदले में हमारे साथ, ये आप सोचिए। हमने क्या किया ये तो आपने देख ही लिया है। आप लोग कमेंट करके बताएं आपकी क्या राय है। हम सबका सम्मान करते, सभी बहनों का। धन्यवाद आपका।